आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? जिनका जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन मुबारक हो, जिनकी शादी की सालगिरह हो उनको शादी की सालगिरह बहुत 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 मुबारक हो साथियों। तो जी शिवरात्रि आने वाली है, आप सब लोग तैयारी कर रहे हैं। तो अचानक से मेरे ज़हन में एक लाइन आई और मेरे को हंसी भी आई कि भी ऐसा इंट्यूशन क्यों आया मुझे। तो चलो देखते हैं, इसका क्लैरिफाई करते हैं कि प्यारो तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, बदनाम ना करो। तो जी आ रही है शिवरात्रि। कितने लोग हैं जो इस बात को समझते हैं? देखा देखी सब लोग करते हैं, देखा देखी पाप बढ़ता है, देखा देखी धर्म बढ़ता है साथियों। संसार में सबसे ज्यादा मंदिर भोलेनाथ के ही हैं, समझे जी। देश हो विदेश हो, इंडोनेशिया हो, अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे हिंदुस्तान हो, समझे ना। सब जगह आपको उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, आपको कहीं पे भी भोलेनाथ का चिन्ह जरूर मिल जाएगा। और वो तो आपको पता ही है, जो भोलेनाथ से जुड़े हुए हैं, जो भगवान के अंदर आस्था रखते हैं, उनको पता ही है कि अकाल पुरुष अलख निरंजन, वो निराकार भी है, साकार भी है, वो जगत के पिता हैं भोलेनाथ। तो वो आपसे कहना क्या चाहते हैं? क्या संदेश है? क्या संदेश है भोलेनाथ का अपने प्यारे भक्तों के लिए, जो भक्त नहीं है उनके लिए भी। और उनको वो तो बहुत ही अच्छे लगते हैं जो कि सवाल खड़ा करते हैं, क्योंकि जो कहता है ना कि मैं भक्त हूँ वो तो भक्त है ही है, और जो कहता है कि मैं भक्त नहीं हूँ, नास्तिक हूँ, असल में वही सबसे बड़ा वो होता है भगत। लोगों की समझ के फर्क है, समझे जी। हमारे यहाँ एक कहावत है कि बेटी देव जान के, गुरु बनाओ छान के। तो आप समझने की कोशिश करो कि भाई जो नास्तिक है वो सवाल करता है, वो जड़ तक जाता है, उसके मन को जचती है बात, उसकी कसौटियों पर उतरता है, तो वो उस चीज को अपनाता है। लेकिन इस बीच में जब वो खोजबीन करता है, कहता है, सुनता है, अच्छा या बुरा, उसके मुंह से अनजाने में ही भगवान का नाम निकलता रहता है, और आखिर में उसे भगवान की ब्लेसिंग मिल ही जाती है। ऐसा लोग बाग समझ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो हम यहीं पर देखेंगे कि भोलेनाथ आपसे क्या कहना चाहते हैं। हमारे अर्धनारीश्वर, हमारे त्रिनेत्र भगवान, और है ना भगवान का श्लोक, त्र्यंबके यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम कुर्वामिक बंधनात् मृत्यु मोक्षयमामृताम्। तो आप समझ जाइए, वो मुक्ति देने वाले, मुक्ति के दाता देने वाले भगवान। और काट दो, कैसे रुक गए प्रभु। भगवान तो बोल रहे, मैं चर्चा सुनने में लग गया और ऐसी इंट्यूशन आई मुझे, तो भगवान कह रहे मैं तो चर्चा सुनने लग गया। साथियों, मैं शिव चर्चा भी करती हूँ, शिव चर्चा से भी मैं जुड़ी हुई हूँ, और मैंने शिव को अपना गुरु बनाया हुआ है, ठीक है जी। इसके लिए मैं भी थोड़ा सा, मेरी पटरी रीडिंग से उनकी भक्ति में चली गई, और अचानक से ही आपने महसूस किया होगा कि आवाज़ भी कहीं और चली जाती है, क्योंकि भगवान के बारे में तो कोई, मेरी तो क्या औकात है जो मैं उनके विषय में कह सकूं। एक जीव की भी 10 जीव करो, 10 जीव की भी 100 करो ना, तो भी हम भगवान का बखान नहीं कर सकते। धरती को कागज बना लो, नदियों को साई बना लो, तो भी हम इस ईश्वर का नहीं कर सकते। असीम ही आदि गुरु हैं, आप लोगों को पता ही है।
तो वो कहना क्या चाहते हैं संसार को, हमको, तुमको। जिस तक भी ये रीडिंग जाएगी उस तक है उनका भोलेनाथ का प्यार आप सब लोगों के लिए। तो जैसे जैसे कार्ड आएंगे वैसे वैसे मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। अच्छा लगे रख लीजिएगा, बुरा लगे तो बाजू में रख लीजिएगा। जो आपसे रेजोनेट हो उसको लीजिएगा। इसका किसी जाति धर्म से कोई मतलब नहीं है, सबका मालिक एक ही है। जिसके दिल को कोई बात लगती है तो उसको ले लीजिएगा प्लीज, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी हम रीडिंग करने जा रहे हैं शुरू। यहाँ पे आया पेज ऑफ वांड्स। कुछ तो आपको सोचना ही पड़ेगा इस बचे कुछ जीवन में आप क्या कर सकते हैं अपने लिए। भोलेनाथ के लिए नहीं, वो तो स्वयं भगवान है, उनके लिए आप क्या करोगे। बहुत से लोगों को यही रहता है, अरे हम तो उपास कर रहे हैं। अरे किसके लिए कर रहे हो, भगवान को दिखा। हम तो भोलेनाथ का कर रहे हैं, किसके लिए करो, भोलेनाथ के लिए करो। भोलेनाथ के लिए करोगे आप, क्या करोगे। अरे उन्होंने तो हमारे आपके लिए जहर पी लिया, हलाल पी लिया, किसके लिए, ताकि हम जीवित रह सकें, हम जीवित रह सकें, संसार चल सके। क्या उनके परिवार नहीं था भोलेनाथ के, उनके भी बच्चे नहीं थे, लेकिन उन्होंने हमारे लिए सबसे पहले, वही हमारे पिता हैं, वही हमारे गुरु हैं, उन्होंने ही हमारे लिए कुर्बानी दी। इतना भी समझ लो आप लोग। इधर उधर की सुनी हुई बातें नहीं है। जब आप समझोगे, जब आपको समझ में आएगा कि भोलेनाथ क्या चीज है, वो उनकी कृपा हमारे ऊपर निरंतर बरस रही है। भोलेनाथ की कृपा, समझे। कुछ भी इधर उधर से सुन के आधा अधूरा कचरा जो लोग बाग बखेड़ते हैं यूट्यूब के ऊपर, वो जरूरी नहीं है, वो जरूरी नहीं है। ये दोनों कार्ड रिवर्स आए तो मैं इनको रिवर्स ही रखूंगी और इसको बाद में पढ़ती हूँ। तो साथियों, यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या निकल के आया है। भोलेनाथ कह रहे हैं कि ये भी देख लो, ये भी रिवर्स आया है। यानी कि लोगों का मतलब विश्वास नाम की चीज ही नहीं है, विश्वास नाम की चीज ही नहीं है। सबको एकदम इंस्टेंट चाहिए, इधर भक्ति करो इधर रिजल्ट आ जाए। वो भी हो रहा है भाई, वो भी हो रहा है, समझे ना, वो भी हो रहा है। वो तो खुद योगेश्वर है, वो तो खुद योगी राज है भाई। वो तो खुद हर टाइम उसमें ही लगे रहते हैं, अपनी पूजा में, अपने सुमरन में, अपनी समाधि में लीन रहते हैं। इतना किसी भी भगवान ने नहीं करी है पूजा। लेकिन आप ये लोग सोचो, जब वो स्वयं भगवान है तो वो किसका ध्यान करते हैं, ये बता दो आप मेरे को। जो स्वयं भगवान है, जहां तक हमारी बुद्धि जाती है वहां तक का स्वामी है, फिर वो आंख बंद करके किसके बारे में सोचते हैं। किसी को पता है तो कमेंट में बताइएगा जरूर, ठीक है। अगर विष्णु भगवान जी सबसे बड़े भगवान हैं तो बताइएगा कि वो आंख बंद करके किसका ध्यान करते हैं, समझे। तो यही यहाँ पे बात है आज कि भोलेनाथ आपसे कहना क्या चाहते हैं। भोलेनाथ यही कहना चाहते हैं कि भैया किस लिए आए हो संसार में, और क्या करने मैंने भेजा था और तुम क्या कर रहे हो। मैंने तो भेजा, भेजे में भेजा था, लेकिन तुमने भेजा फ्राई कर दिया, समझे। तो भोलेनाथ कह रहे हैं कि खाना नहाना आपको सब मुबारक है। कुछ भी करो आप संसार में, पाप करो पुण्य करो कुछ भी करो, लेकिन इंसान कब बनोगे ये बता दो मुझे। तुम कब रुकोगे अपनी मन मर्जियों से, और सारा दोष बड़े आराम से दे देंगे।
भगवान ने कर दिया, भगवान नहीं देख रहा, भगवान नहीं देख रहा, हमारा काम नहीं बन रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आपसे कोई 10 रुपए ले ले तो आप उसको 10 साल नहीं भूलोगे, है ना। आप किसी के लिए अच्छा काम कर दो तो जब तक आप अपना एडवर्टाइजमेंट अच्छे से नहीं कर देंगे तो आपको शांति नहीं होगी। अब उस भगवान ने हमारे लिए कितना किया है उसका नहीं मालूम है आप लोगों को। आशा करती हूँ कि आपको कार्ड दिख रहे होंगे, उसका नहीं मालूम है आप लोगों को। भोलेनाथ यही कह रहे हैं कि अगर आपकी सांस चल रही है, आप अपने परिवार को देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, प्यार कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, तो ये उनकी कृपा ही है ना। सांस चल रही है, दिनों रात हो रहा है, धूप छांव सब मिल रहा है आपको। सॉरी कैमरा हिल गया। तो भी आप इस बात को समझने की कोशिश करिए ना। भोलेनाथ यही कह रहे हैं कि मैं कहाँ कह रहा हूँ कि तू सब कुछ छोड़ दे, संन्यास ले ले। इस संसार में रहते हुए भी कैसे निर्लैप रहा जाता है वो खुद बताते हैं। वो खुद परिवार वाले होके परिवार में नहीं इतने चिपटते, वो खुद समाधि में रहते हैं, वो खुद जाप करते हैं। इस निराकार प्रभु का अपनी निराकार सत्ता में वो लीन रहते हैं। ठीक है जी। जहां तक भी मनुष्य का सोच जाता है ना, जहां तक आप अपने घोड़े दौड़ा लो, वहां तक भोलेनाथ का निराकार स्वरूप है और वो उसी में ही स्थित रहते हैं। वो साकार होते हैं अपने भक्तों के लिए, करुणा बरसाने के लिए। जगत जननी आदि शक्ति जब प्रसन्न होती है तो शिव प्रकट होते हैं। शिव ने ना अपने भक्तों में कोई भेदभाव किया, ना ही माँ पार्वती के साथ में भेदभाव किया। उनको वो भक्त पसंद ही नहीं जो अपनी पत्नियों का निरादर करते हैं, उनको पसंद ही नहीं है, क्योंकि उनसे ज्यादा तो प्यार कोई कर ही नहीं सकता। समझे। जितने भी हमारे देवी देवता हैं उन्होंने सबने विवाह किया, गृहस्थी का पालन किया है। तो वो बोलते कि पूजा पाठ करने के लिए गृहस्थी छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। प्रथम पालन यही है, अपना सोचो, अपने परिवार की सोचो और अपनी मुक्ति के बारे में सोचो, अपने कर्मों के बारे में सोचो। उन्होंने मैं कभी नहीं बोला, हम बोला। हम कैसे बनेंगे जब परिवार होगा तभी ना। भोलेनाथ ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि भैया ये निराशा और ये लालच, अधूरा ज्ञान ये छोड़ दो, तुम ये छोड़ दो। थोड़े दिन ये भगवान की पूजा, थोड़े दिन वो भगवान की पूजा। अरे इधर मंदिर, इधर मस्जिद, इधर गिरजा। अरे मेरे भाई कहीं तो गिरजा। समझे। भोलेनाथ क्या है? भोलेनाथ हमारे पिता हैं। वो कह रहे हैं कि जो भी आंख से दिखता है दृश्यमान संसार ये नहीं रहेगा। धरती आकाश के बीच में जो समाया हुआ है, जो आंख से दिखता है चीजें, वो सारी की सारी नष्ट हो जाएंगी और जो बचेगा वही है सच, वही है अनंत, वही है सदा शिव। समझे जी। भोलेनाथ ये कह रहे हैं कि मेरे बच्चों आओ। क्यों भटक रहे हो? किसको खोज रहे हो तुम? कहाँ खोज रहे हो? मैं तो तेरे पास ही हूं। सत्य भी मैं हूं, सुंदर भी मैं हूं और शिवा भी मैं हूं। ये देख रहे हो, दिल टूट रहा है, बैलेंस खो गया और समझ में कुछ नहीं आ रहा। जब आप सत्य में आ जाएंगे तो आपको सब दिखने लगेगा ना। सुंदरता आ जाएगी, आपके दिल में स्थिरता आ जाएगी, प्यार बढ़ जाएगा तो आपको सब समझ में आने लगेगा। जब आपको सुंदरता दिखने लगेगी, प्यार आपके दिल में आ जाएगा तो बैलेंस हो जाएगा ना आपका। सत्यम शिवम सुंदरम।
ये 3 चीजों के ऊपर आपको काम करना ही पड़ेगा। अब उस तीनों चीज आपके अंदर है। ये जो माया है ना, माया, ये नाइट ऑफ कप की, ये छल कपट की, इस संसार में जो भूख प्यास लालच, ये गुंडाई जो मच रही है ना दुनिया के अंदर, ये बदमाशियां जो फैल रही हैं, ये इससे आदमी लोगों का बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। लड़की बच्चे बच्ची औरत घर परिवार में सब जगह यही है जो इंसान को कहीं का नहीं रहने दे रहा। लेकिन जब से ये संसार बना है, रात दिन तब से ही बने हुए हैं, तब से पाप भी बना हुआ, तब से पुण्य भी बना हुआ है। जैसे जैसे पाप बढ़ता है वैसे वैसे पुण्य बढ़ता है। मैंने आपसे शुरू में ही कहा, देखा देखी, अगर कोई एक आदमी पूजा करता है तो फिर सभी लोग पूजा करने लगते हैं। समझे? कहीं ना कहीं कोई तो भगवान की पूजा कर ही रहा है ना, कहीं तो कोई विश्वास भगवान को दिखा रहा है, भगवान के ऊपर विश्वास कर रहा है। तो भोलेनाथ कहते हैं कि भैया विश्वास करो, विश्वास करो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने नहीं कहा आपको कि आप खाना छोड़ो, मैंने नहीं कहा व्रत करो, क्योंकि भक्ति व्रत का कोई कनेक्शन ही नहीं है खाने पीने का भक्ति से। ये जो बहुत से धर्मों में, हमारे हिंदू में भी मुसलमान में भी बताया गया कि भी इतने दिन मत खाना खाओ, तपस्या करो। आप बोलोगे कि भी इतने योगी हुए, तपस्वी हुए, उन्होंने खाना छोड़ा, तो क्या उन्होंने गलत किया? नहीं। खाना छोड़ने, खाने और नहाने के जो विचार होते हैं, शरीर की स्वच्छता जो होती है, ये आपको अंदर और बाहर से क्लींज करती है। आपके बॉडी की शुद्धताई के लिए है वो चीजें, आपके मन की संतुष्टि के लिए है वो चीजें। लेकिन भक्ति असल में श्रद्धा का विषय है, विश्वास का विषय है। अगर आपको भगवान का ऊपर फेथ है, विश्वास है, तो आप खाना भी खाते रहो, प्रार्थना भी करते रहो। आपकी प्रार्थना में दम है, श्रद्धा है, भाव है, तो आपका काम हो ही जाएगा। यही कहना चाह रहे हैं। खाली फोकट भगवान को बदनाम करके रखा हुआ है। बूटी खाओ, भांग खाओ, ये करो, वो करो, ये सब गलत बातें हैं। उनसे आके बोले थे क्या भगवान जी कि मैं भांग पीता हूं, मेरे को चढ़ा दो? लोग आग अपने से ही कुछ भी, किसी को भी नहीं छोड़ते हैं लोग आग, न देवी को, न देवता को, न धर्म को। किसी भी धर्म में हर दूसरा धर्म वाला टांग ही खींचता रहता है, और सब निकले इन्हीं में से ही हैं। हमारे हिंदू धर्म में से, हमारे भोलेनाथ में से ही सब निकले हैं। और जाने में और अनजाने में, चोरी से छिपे से पूजा सब उसी की कर रहे हैं। पूजा सब उसी की ही कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि भैया इतना खोजबीन करनी बंद करो, लालच को छोड़ो। मैं तेरे आसपास ही हूं, उठा के तो देख। धोखा ही है ये संसार, जितना दिखता है। जितना संसार में घुसेगा धोखा खाएगा, बैलेंस ही खराब होंगे, दिमाग काम नहीं करेगा। और फिर जितना तुमको घमंड है किसी चीज का, रंग का, रूप का, किसी चीज का, तो वो हमेशा रहने वाली नहीं है। ये झूठे वादे करने वाले, ये भी एक दिन चले जाएंगे। यानी कि जो आपके खून के रिश्ते हैं वो भी काम नहीं आएंगे आपको, क्योंकि सबको अपने ही कर्मों की सजा मिलने वाली है। जब आपको वो याद आते हैं तो आप सो नहीं पाएंगे उन कर्मों को याद करेंगे तो। और ये टर्न एपिसोड आखिर में ये आत्मा एक दिन ये जर्नी खत्म ही हो जाएगी। आए भी यहाँ पे अगर आपने यही सोचा है कि खाना, नहाना, सोना, बच्चे पैदा करना और भगवान की निंदा करना और दूसरे की निंदा करना, यही सब जीवन है, तो जीवन तो खत्म हो गया। जब भगवान हमको इस संसार में भेजा किस लिए है, मैं आया किस लिए हूँ,
जिन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया, अगर आप उनका शुक्राना नहीं कर रहे हैं, किसने चांद सूरज को बनाया, किसने, क्या कारण है जो सूरज ऊपर ही है और धरती नीचे ही है, वो टपकता क्यों नहीं है भाई? आप बोलेंगे कि भी ये तो वैज्ञानिकों ने कह दिया गुरुत्वाकर्षण है, उसका दिमाग वहीं तक था तो उसने ऐसा बोल दिया। ताकत है क्या किसी में? ताकत है? अब ये कार्ड है, देखो मैं ऐसा पकड़ रही हूँ, ऐसे गिराया, नीचे गिर गया ना। कौन सी शक्ति है जो इतना डिस्टेंस बना के रखी हुई है? कौन है जो पूरे ब्रह्मांड का बोझ संभाला हुआ है और उसको चला रहा है? वो आदि अनंत जो परमात्मा है, उसको ही नहीं जाना तो क्या जाना? गूगल पर सर्च मारो, किताबें पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो, तो भी नहीं मिलेगा वो जो असली भोलेनाथ है वो मिलेगा नहीं। मांग खाने से, पूजा पाठ करने से, मंदिर मस्जिद जाने से, जोत जलाने से कुछ नहीं होता है। जोत जलानी है तो अपने मन की जलाओ, क्योंकि अंधेरा वहीं है, अंधेरा वहीं है, अंधेरा वहीं है आपके मन के अंदर। जैसे आपका मन का दिया जलेगा, जैसे ही आप सिलेंडर करेंगे एक बच्चे के जैसे, आपकी न्यू बिगिनिंग होगी, आपके कर्मा सब सामने आएंगे, आप एक्शन में आते हैं पूजा पाठ के लिए, आप खोजते हैं उस सवाल के जवाब को, मिल के लोगों के साथ में निकलते हैं, किसी गुरु के पास में पूजा पाठ करते हैं, प्यार के साथ में निकल पड़ते हैं खोज में, उस सत्य की खोज में आप, तो आपको मिलता है कोई तो जो आपको लेके जाता है वहां तक। वहां तक लेके जाता है तो आपको मिलता है वो परमात्मा, उसकी ब्लेसिंग, आपका दोबारा जन्म होता है। लेकिन यहाँ पे जो ये 3 कार्ड रिवर्स आए हैं, इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बोलते हैं क्या होता है, जिंदगी 2 दिन की, खाओ पियो बस हो गया। रिवर्स में आया ये किंग ऑफ वांड्स, ये रिवर्स में आया। ये बोले कि भाई हमारे पास तो है नहीं, हम कहाँ से करें पूजा पाठ, हम कहाँ से तीर्थ करें, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता भगवान क्या चीज है। और यहाँ है पेज ऑफ स्वॉर्ड। आजकल के बच्चे, उन लोगों को बस ये होगा कि भी हमने ऑरेंज कलर के कपड़े पहन लिए, टीका लगा लिया, हो गई भक्ति, हो गई। ये 3 कार्ड यही बात दर्शाते हैं, लापरवाहियां और लापरवाहियां, क्योंकि ये तीनों ही रिवर्स में आए हैं। भगवान की कथा दुनिया जब से बनी है, जब से कहते आ रहे हैं लोग बाग, लेकिन आज भी वो सुनने में नई सी लगती हैं। भगवान का नाम कभी पुराना नहीं होता, भगवान कभी पुराने नहीं होते। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि ये जिद बनना छोड़ दो। कब तक आते रहोगे, जाते रहोगे, विश्वास क्यों नहीं करते हो? इससे पहले कि उनका नेत्र खुल जाए। तीसरा, सुधर जाओ, सुधर जाओ। ये रिवर्स में आए थे तो कार्ड में रिवर्स में ही रखूंगी। मैं बहुत कोशिश करती हूँ अपनी रीडिंग करने से पहले कार्डों को सीधा करके रखूं। मेरे कार्ड, आप कभी भी मेरी रीडिंग देखिए, मेरे कार्ड सब सीधे ही होते हैं। लेकिन ये कैसे आए उल्टे आस्तीन? क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, किसी के दिमाग में इस तरह की बातें आती होंगी। ये नास्तिक लोग हैं, लेकिन फिर भी ये कैसे ना कैसे भगवान का नाम तो लेते ही। ये 2-3 दिन पहले ही शोर मचाना चालू कर देंगे, वहां जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं। अरे तू क्या जा रहा है मंदिर? अरे कहाँ जा रहा है? भोलेनाथ के पास जा रहा है। इस तरह के मजाक उड़ाते हैं लोग। ये भी उल्टा लटका हुआ है। ये भी बोलेंगे हाँ कर रहे हो तुम पूजा, जाओ जाओ करो 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 करो। ये यहाँ पे भी ये भी चिढ़ाना, जो करते हैं उनको चिढ़ाना, कमी निकालना, भगवान के
स्वरूपों के बारे में कुछ भी बोलना, भगवान के चिन्ह के बारे में, भोग के बारे में, पूजा के बारे में, अर्चना के बारे में, कुछ भी, मतलब इनका काम ही यही है, इनका काम ही यही है। लेकिन भोलेनाथ तो इतने भोले हैं, जो उनकी शरण में आता है ना, वो उसको कभी कभी ऐसे ही वरदान दे देते हैं कि वो आदमी उन्हीं को ही भस्म करने के लिए चल देता है। वो तो इतने भोले हैं। तो शिवरात्रि पे भोलेनाथ जी का जन्म, ये क्या बोलते, सॉरी, माँ पार्वती से उनका मिलन का समय रहता है। इस समय वो मिल रहे हैं यहाँ पर। जो लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन का कार्ड आया ना यहाँ पे, ये रहा, तो वो कह रहे हैं कि जो लोग शिवरात्रि से, मतलब आप कल से ही शुरू कर सकते हैं या आज से ही शुरू कर सकते हैं, जो लगातार नाम जप कर रहे हैं, नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, उनकी कुंडली भी अवेकन हो सकती है। जो थर्ड आई के ऊपर काम कर रहे हैं, जो चांटिंग कर रहे हैं, उनके शरीर में कुछ तो उनको अनुभव होंगे। परमात्मा उनको अपनी कृपा से जरूर नवाजेगा। उनका नाम होगा, जय जयकार होगी, ब्लेसिंग होगी। बहुत से लोग प्रचार भी कर सकते हैं भोलेनाथ का, समझे जी। तो भोलेनाथ यही कह रहे हैं कि मुझे वो भक्त प्यारे हैं। कौन बाप ऐसा है कि उसका बच्चा उसका गुणगान करेगा, उसके कहे में चलेगा। संसार में आपको क्या करने के लिए भेजा है? अपने कर्मों को, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से आप निभाइए, अपने आचरण को शुद्ध रखिए, अपनी एक्टिविटी को देखिए, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए था, हम किस लिए आए हैं, हमें क्या नहीं करना है, हमें क्या नहीं बोलना है, जाते हुए हम संसार को क्या देके जाएंगे। अगर ये सब चीजें हम समझेंगे नहीं तो कैसे चलेगा। भगवान को आप जाप से भी प्राप्त कर सकते हैं, योग के द्वारा भी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, होम जग तप सब से भी आप उनको कर सकते हैं, तपस्या से भी आप उनको प्राप्त कर सकते हैं। बहुत साधन है, मेडिटेशन से आप उनको प्राप्त कर सकते हैं, बहुत से साधन है। जैसे कि यहाँ पे बताया है, वो तो हमेशा अपनी कृपा देने के लिए बैठे हैं, लेकिन आप अपने आप को उस तरह का पात्र तो बनाओ। मन तो साफ करो, अपना मन का कचरा तो साफ करो भाई। पहले सोचो तो सही, आपको आखिर चाहिए तो चाहिए क्या? वो तो देने को बैठे हैं भोलेनाथ, वो तो देने को बैठे हैं भोलेनाथ। यहाँ पे उनको बूढ़ा बाबू भी बोलते हैं बहुत से लोग, बुढ़ा बाबा भी बोलते हैं उनको बहुत से लोग। वो तो देने के लिए बैठे हैं, इनके हाथ में प्यार का प्याला है, वो देने के लिए बैठे हैं। ये शिव पार्वती का ही कार्ड है, यिंग और यांग का। एक दूसरे को प्यार, आत्मा परमात्मा से मिल रही है, अवेकन हो रहा है। जो कर रहे हैं जाप वो अवेकन हो जाएंगे, वो जीते जी मुक्त हो जाएंगे। डेथ का कार्ड है, मुक्ति का कार्ड है। जिनके मन साफ हैं, जो पूरी तरह से सिलेंडर हैं, जो पूरी तरह से समर्पण करेंगे, उनके सब सपने पूरे होंगे। ये एम्प्रेस का कार्ड है। इसका मतलब ये कि जो भी आप पूजा पाठ यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके सारे सपने पूरे होंगे। चाहे वो आपकी खेती क्यारी हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपके बच्चों को लेकर के हो, चाहे आपकी खुशियों के बारे में हो, कुछ भी हो, किसी तरह की मदद के बारे में हो, आपको सब मिलेगा। भगवान है, वो क्या नहीं दे सकते? आपको सब दे सकते हैं। ये एम्प्रेस का कार्ड हमेशा प्रेगनेंसी नहीं दर्शाता, अबंडेंस दर्शाता है, हर चीज की रिचनेस। पैसा चाहिए तो पैसा भी मिलेगा आपको, पावर चाहिए पावर भी मिलेगा। भोलेनाथ सब देने के लिए बैठे हैं। जो सत्य की खोजने के लिए निकले, सत्य को साधु सन्यासी बन गए हैं, उनको सत्य भी मिलेगा, मिला यहाँ पे। जो खोजी स्वभाव के, जो भगवान को खोजना चाहते हैं, उनको मिला है, वो उनको मिला है भगवान। भगवान
जिनका मन बच्चे के जैसा साफ है, जो उसे पुकारते हैं, खोजते हैं, याद करते हैं, भगवान उन्हीं को मिलते हैं। जो हाथ उठा देते हैं परमात्मा के आगे, उसकी कृपा के आगे, उसकी दया के आगे, हे भोलेनाथ दया करो, मैं आपकी शरण में हूँ, तो वो ब्लेस हो ही जाएगा ना। फिर तो उसके 10 ऑफ कप आ ही जाएंगे ना। लेकिन करना क्या है आपको, ऐसे बैठे बिठाए नहीं मिलता है भाई कुछ भी। मैंने पहले ही बोला था आपको, आप किसी को 10 रुपए देते हैं तो 10 साल याद रखते हैं। तो फिर आप भगवान को देंगे जब ही ना भगवान आपको कुछ देगा। उसने तो आपको जन्म दे दिया, ज्ञान बुद्धि भी दी, लेकिन आप इस्तेमाल नहीं कर रहे ना। यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर रहे, लालच में भाई, संसार की माया में फंसे हुए। तो शिवरात्रि पे अगर आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए व्रत उपवास करते हैं तो करिए, करना भी चाहिए, करना भी चाहिए। तो जो लोग मेडिटेशन करेंगे शिवरात्रि की रात को, उनको अपने अंदर कुछ ना कुछ तो आराम दिखाई देगा, उनकी सोल को कहीं तो थोड़ी ठंडक मिलेगी। ठीक है जी। उनके कुछ सवालों के जवाब भी उन लोगों को मिलने वाले हैं, ऐसा कह रहे हैं भोलेनाथ। अभी मैं दूसरे कार्ड से देख लेती हूँ और क्या कहना चाहते हैं भगवान आपसे। भोलेनाथ भोलेनाथ हमेशा यही चाहते हैं कि आप माइंड, बॉडी, सोल से आप स्ट्रांग होएं, आपको एक बार जन्म लेना ना पड़े, आपका इसी जन्म में कल्याण हो जाए। भोलेनाथ ये चाहते हैं। भोलेनाथ की कृपा चाहिए तो उनसे आप राम राम किया करो। भोलेनाथ राम राम, देखो कितना जल्दी खुश होते हैं, समझे। भोलेनाथ के साथ साथ में उनके पुत्र गणेश से शुरुआत कीजिए, फिर माता जी का नाम लीजिए, उसके बाद में आप भोलेनाथ का नाम लीजिए। तरीके से हर चीज को करने का एक प्रोसेसर रहता है। तो भोलेनाथ क्या कहना चाहते हैं इन कार्डों के द्वारा, वो भी मैं देख लेती हूँ। फाइव ऑफ पेंटिकल। देखो, भगवान को आपके धन की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास में दान करने के लिए नहीं है तो टेंशन मत लो। दान करना है ना, तो आप अपना क्रोध, अपना अहंकार उनको दो, भगवान खुश हो जाएंगे। किंग ऑफ पेंटिकल, वो बोल रहे हैं कि भाई तू मुझे, जो मैं तेरा अहंकार मांग रहा हूं मुझे दे दे, बाकी का तो मैं देख ही लूंगा ना। 2 ऑफ पेंटिकल, बैलेंस कैसे करना है उसमें भी आया था। सॉरी, उसमें भी था कि खुद को अंदर बाहर से बैलेंस करो। डेविल का कार्ड अपने उसमें वो था ना 7 ऑफ कप का, तो अपने अंदर के लालच को खत्म करो। 6 ऑफ पेंटिकल, जब आप अपने को बैलेंस कर लेते हैं, सिलेंडर कर देते हैं, पैसे का रोना नहीं रोते हैं, बाहरी दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, तो आपके पास में अबंडेंस आएगी ही आएगी। 10 ऑफ स्वॉर्ड, आपकी सभी दुखों का कष्ट खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे 6 ऑफ वांड्स, यानी कि जब जैसे ही आप सिलेंडर करेंगे तो परमात्मा की ब्लेसिंग आपके ऊपर बरसेगी। और इससे ज्यादा बढ़िया रीडिंग क्या बताऊं मैं आप लोगों को। थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।